वहां पर कन्या का जन्म हुआ है। कंस ने आज मानो उस कन्या को बुलवाया और वसुदेव जी उस कन्या को लेकर के चलते हैं। और जब कन्या को लेकर के चलते हैं और ले जाकर के कन्या को कंस के सामने रख दिया। और कंस का तो मतलब ही है कस हिंसायाम धातु से कंस बना है। जिसकी हिंसा में प्रवृत्ति हो उसी का नाम है कंस। जो हिंसा के क्रम को करता है उसी का नाम है कंस। तो आज कंस ने उस छोटी सी जो बालिका थी उसको उठाया और जैसे पत्थर पर पटकना चाहा तो वो जो है तो कन्या दिव्य अष्टभुजा के रूप में परिणित हो गई और कहने लगी, अरे मूर्ख, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो कहीं पैदा हो चुका है। भगवान ने आशीर्वाद दिया कि कन्या और कोई नहीं है, तुम जाओ और योग माया में तुमने भगवान कृष्ण की रक्षा करी है, तुम भगवान की बहन हो, इसलिए कलिकाल में लोग तुम्हारी पूजा करेंगे, तुम विंध्यवासिनी माँ के नाम से विख्यात हो जाओगी। प्रेम से बोले विंध्यवासिनी महारानी की। ऐसा मार्कंडेय पुराण के दुर्गा सप्तशती में भी वर्णन है कि नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तो नास इस्यामी विंध्याचल निवासिनी। वो साक्षात विंध्यवासिनी है। प्रेम से बोले विंध्यवासिनी मैया की। तो योग माया के माध्यम से वो माता अष्टभुजा में परिणित हो गई और कही, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो कहीं और पैदा हो गया। आज जो है तो अब कंस को लगने लगा कि आकाशवाणी भी झूठ बोलती है। एक बार कहती है कि देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल का व्याल होगा। दूसरी बार ये कन्या कह रही है कि जो है तो तुझे मारने वाला कहीं और पैदा हो चुका है। मानो कंस घबरा गया और जो है तो उसे केवल और केवल अब अपना शत्रु दिखाई देने लगा। और इधर जो है तो जब वसुदेव जी भगवान को रख करके गोकुल में आए तो गोकुल का मतलब क्या होता है? गो अर्थात इंद्रियां और कुल अर्थात समूह। जो इंद्रियों का समूह है उसी का नाम है गोकुल। और नंद बाबा का मतलब क्या होता है? आनंदम नंदम ददाति इति सा नंद बाबा। जो आनंद को प्रदान करने वाले हैं वही नंद बाबा है। और यशोदा का क्या मतलब होता है? यश को प्रदान करने वाली माता यशोदा, जो संपूर्ण विश्व को